नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष जो है अब सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। वहीं जो है सत्ता पक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की दुहाई देकर अपने को बचने की कोशिश में लगा है। लेकिन बिहार में भी विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो रहा है और राजद के प्रवक्ता जो हैं आजाद गांधी ने जमकर हमला किया है सत्ता पक्ष पर। क्या कुछ कह रहे हैं आजाद गांधी, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये भारत का जो प्रधानमंत्री है, मैं आपको विगत 6-7 साल पहले ले जा रहा हूँ इस देश में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा और 20 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा। उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार था और यही स्मृति ईरानी सुषमा स्वराज जी रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन जुलूस किया। उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें उतार चढ़ाव होती थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि निजी कंपनियों को हमने सौंप दिया सब व्यवस्था, तो आप 500 रुपये लीटर कर दीजिए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और जो लीडर उनको पता रहना चाहिए कि इस देश पर एक एक ईंटा पर सरकार का नियंत्रण है। अगर एक रेट भी बढ़ेगा इस देश में पेट्रोल का या खाद्य सामग्री का, तो जो विभागें हैं उस पर परमिशन लेना पड़ता है। पेट्रोलियम विभाग का जो वित्तीय सलाहकार समिति है वो क्या कर रही है? बिना वित्तीय सलाहकार समिति के कोई भी रेट, जो पेट्रोल का रेट हो, डीजल का रेट हो, चाहे रसोई गैस का है, कोई रेट बढ़ा नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, ये जुमलाबाजी लोग हैं, कहा था कि सरकार में जैसे ही हम आएंगे तब रेटों पर नियंत्रण हो जाएगा। आज 50 रुपये लीटर पर मनमोहन सिंह ने डीजल और पेट्रोल का दाम को वहां तक रखा। आज स्थिति 100 रुपये होने वाली है। हमको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे 250-300 रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम होगा। मैं कहता हूं, मैं देश के जनता से अपील करना चाहता हूं कि जन आंदोलन के सरकार हर मोर्चे पर केंद्र की सरकार विफल है। अपना जो भारत की जनता है, इसको चौक चौराहे पर आने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार किसी को जीने नहीं दे रही है, अन्य जीने देगी। कितना मुश्किल से देश का नौजवान, किसान, मजदूर कमाता है और सारा पैसा जो है डीजल में, पेट्रोल में झोंक रहा। अब स्थिति यह बनते जा रही है कि लोग अपना मोटरसाइकिल घरों पर रखे हो, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मनमानी जब 10 रुपया डीजल का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो है रेल का किराया हो या आपको टेम्पो का किराया, बस का किराया, जो भी बसें चलती है, तमाम किरायों में वृद्धि हो रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, उनके नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप अपनी गलती को देखिए कि आपकी गलती कहाँ है। हर चीज के दाम बढ़ने पर सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए जन आंदोलन चलाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने हम लोग को डायरेक्शन दिए हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो मनमानी कर रही है हर बिंदुओं पर, किसान को आतंकवादी का दर्जा दिया रहा है एक तरफ जो है, और इसलिए बढ़ा रहे कि हम तो आंदोलन पर रोक लगा दिए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार ने डायरेक्शन दिया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी ने बोला कि कहाँ कहाँ किस मुद्दे पर आपको आंदोलन करना है। हमको लगता है ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, लोकतंत्र पर गहरा कुठारघात कर रही है और जन आंदोलन के ताकत को जो कुचलना चाहती है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना, राजद नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं आजाद गांधी जमकर बरसे हैं सरकार पर। और पक्ष के नेता जो हैं सरकार के तरफ से जो हैं भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है आजाद गांधी का। उसे भी आप सुन लें। पेट्रोल डीजल का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंट्रोल होती है, वो स्वतंत्र है, उस पर सरकार
जो है उसको स्वतंत्र कर दिया है कि आप जैसे दाम बढ़ेगा और कमेगा ये कच्चा कंपनी तेल तय का रेट करती है। घट रहा है। ये कंपनी तय करता है, सरकार का उसमें वो बजट से और ये सबसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार को नहीं चाहिए कि इस पर थोड़ा नियंत्रण रखे? सरकार देखिए हर चीज का काम जो है अपने हिसाब से करती है, हम जो चाहेंगे वो नहीं होता है। सरकार देश को चलाती है और देश के हिसाब से और वो जरूरत के हिसाब से काम करती है। तो ये थे अरविंद सिंह। दोनों तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, दोनों तरफ से तलवारें खींच रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। बहरहाल देखना है कि सरकार अब क्या कुछ करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।